हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू वन शॉट रिवीजन सीरीज। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आ गए हैं बहुत ज्यादा पास और एग्जाम के टाइम पे तुम्हें जरा भी टेंशन ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन, जो कि हम कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, यानी पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या है। पहले तो फ्रैक्शन, देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देन कंपेयर करना जिनके सेम डिनोमिनेटर हो, जिनके सेम न्यूमरेटर हो, देन फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 और उन दोनों को कंपेयर करना, यानी रेफरेंस टू 1 और विथ रेफरेंस टू हाफ। डन है, चलो शुरू करते हैं। अब फ्रैक्शन होता क्या है, हमें पता है कि होल क्या होता है। कोई भी चीज है जो पूरी है तो हम बोल देते हैं कि वो होल है। डन है। किसी ने आपसे पूछा आपने कितना पिज्जा खाया, अगर आपने पूरा का पूरा पिज्जा खाया है तो तुम बोल दोगे मैंने एक पिज्जा खा लिया है। लेकिन अगर तुमने उसमें से इतना खाया है तो तुम उसे मैथ की लैंग्वेज में कैसे बताओगे, प्रॉपरली एकदम एक्यूरेट कैसे बताओगे। इस चीज को बताने के लिए मान लो हमने इतना खाया है, इसको ये 2 पीसेस खाए हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली तुमने कितने खाए हैं। हो सकता है पिज्जा में इतने 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 सारे पीसेस हो, तुमने 2 पीसेस ऐसे खाए हो, ठीक है। हमें एग्जैक्ट बताना है, कैसे बताएंगे, उसके लिए यूज होता है फ्रैक्शंस यानी पार्ट ऑफ अ होल। ओके, अब फ्रैक्शन में 2 चीजें होती है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे 1/2, अब ये 1 और 2 की जगह कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, बस ये ऊपर जो नंबर है, जो भी नंबर है उसको बोलेंगे न्यूमरेटर। टॉप नंबर जो नीचे है वो है डिनोमिनेटर। बीच में हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। डन, नेक्स्ट चलता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इक्वल इक्वल ऐसा कुछ करके, है ना। अब ये ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो दिखने में तो डिफरेंट लग रहे होते हैं, लेकिन असलियत में एक ही होता है, सेम ही होता है, एक ही चीज बता रहे होते हैं। जैसे ये 1/2 है, ओके, 1/2 है और ये 2/4 है, 3/6 है। आपको पता है ये सारे के सारे फ्रैक्शन सेम है, दिखने में हमें अलग लिख रहे हैं। आज और देखते हैं कैसे। 1/2 यानी कोई चीज जो कि बच्चा पार्टी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, उसका एक पार्ट। अब देखो फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 3/6, इसमें जो नीचे वाले नंबर हैं वो बताते हैं कि कोई चीज कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इक्वल पार्ट में डिवाइड होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ ऊपर का जो नंबर है उसका मतलब है कि हमने इतना ले लिया है, ठीक है, तो हम 1 को शेड कर देंगे। अब आते हैं 2/4, यानी कोई चीज है जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, उसके 2 पार्ट्स, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। देख रहे हो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, उतना ही है। अब 3/6 अगर करें तो कोई चीज जो कि 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से 3 3 3 3 रुक जाओ, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा इक्वल दिखाने के लिए। ओके, 3 पार्ट्स, यानी एक ये पीस, एक ये पीस, एक ये पीस। अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों सेम ही तो है, बस फ्रैक्शंस अलग अलग लग रहे हैं, यानी इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आप कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालोगे, एग्जाम में आएगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, कैसे बताएंगे। तो कोई भी रैंडम फ्रैक्शन जिसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 1/2 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, यानी हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 2 2, 2 2 4, ये हो गया 2/4। 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 3/6। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से कर लो, 6 7 8 9, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, पर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके,
If you cut a pizza into 2 equal parts and take 1 piece, it's the same as cutting the same pizza into 4 equal parts and taking 2 pieces. Same, the amount is equal. अब आपके लिए एक tip है. We can make equivalent fraction by multiplying or dividing the top and bottom number by the same number. ये वही tip है जो मैंने अभी तुम्हें बताई है. ओके, तो 1/2 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 2/4, 3/6, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/8, देन 5/10. ऐसे हम बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं. डन है बच्चा? अब आते हैं कंपेयर करने. ओके, अगर किसी भी फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर सेम हो, कोई भी रैंडम फ्रैक्शन है, ठीक है, और उसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो, तो बड़ा फ्रैक्शन कौन है कैसे पता चलेगा? अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, सेम डाउन बिगर क्राउन. सेम डाउन बिगर क्राउन मतलब अगर नीचे सेम नंबर्स हैं तो ऊपर जो बिगर नंबर है उसको हम क्राउन पहना देंगे, यानी वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. तो सेम डाउन बिगर ये वाला है, इसको क्राउन पहना दो, सेम डाउन बिगर क्राउन. डन है. इफ द बॉटम नंबर इज सेम, द बिगर टॉप नंबर इज द विनर. ओके, लेकिन अगर इसका उल्टा न्यूमरेटर सेम है तो कैसे कंपेयर करोगे? सेम अप स्मॉलर कप. अब ये भी याद रखना है, सेम अप स्मॉलर कप. अगर ऊपर के नंबर दोनों सेम है तो कौन सा नंबर अगर ऊपर के दोनों नंबर सेम हैं तो कौन सा नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर के नंबर सेम है तो सेम अप स्मॉलर कप. जो नीचे स्मॉलर नंबर रहेगा ना, हम उसको कप दे देंगे, ट्रॉफी दे देंगे, यानी वही नंबर बड़ा नंबर है. डन है बच्चा? इफ द टॉप नंबर आर सेम, द स्मॉलर बॉटम नंबर विंस. डन. अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं. तो ध्यान दो, 3 टाइप के फ्रैक्शन हमें जानने हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है. ओके, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है और ये फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से छोटे होते हैं, लेस देन 1 होते हैं. ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जिनका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है और ये हमेशा 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में बच्चा ये मिक्स्ड होते हैं, यानी इसमें एक होल नंबर भी होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है. जैसे 2 होल 1/2, 3 होल 3/4, 5 होल 1/6. ओके, अब ध्यान दोगे कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे जो डिनोमिनेटर है उसको सामने जो होल नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 2 4 और ऊपर प्लस कर दिया 1 को, तो 5/2 हो गया. ओके, ये क्या हो गया? इसमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को प्लस करना है, इसमें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को प्लस करना है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा. डन है. समझ गए? प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है ना? ओके बच्चा पार्टी, चलते हैं. अब फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अभी अभी हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट पढ़ा. ओके, मिक्स फ्रैक्शन भी 1 से हमेशा बड़े होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ही है जो हमेशा 1 से छोटा होता है. ठीक है, तो हमें फ्रैक्शंस में देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है. जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से बड़े हैं. ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक है. बस देखो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये छोटा, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है. ये क्या है? सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन 1. ओके, ये है इम्प्रॉपर. प्रॉपर, 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 इम्प्रॉपर, प्रॉपर,
improper, proper, improper, proper, improper, improper, improper. देन है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर एंड प्रॉपर. डन है. तो ऐसे हमें पता चल गया कि कौन सा फ्रैक्शन एक से बड़ा है. डन. अब आते हैं बच्चा पार्टी कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ रेफरेंस टू वन. वन के रेफरेंस में हम दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करने वाले हैं. जैसे सेवी ने खाए 7/8 पराठा और शमी ने खाए 8/6 पराठा. किसने कम खाए, किसने ज्यादा खाए, किस कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कैसे पता चलेगा. अब ध्यान दो, 7/8, 8/6 दोनों डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है. ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है. अब दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा. क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि एक के रेफरेंस में इनको सॉल्व करना. मतलब देखना है कि कौन सा एक से बड़ा है, कौन सा एक से छोटा है. ओके. अब 7/8 क्या है, प्रॉपर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन. ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है. ओके. तो 8/6 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, यानी ये नंबर जो है ज्यादा बड़ा है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन. अब आते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ रेफरेंस टू हाफ. अगर दोनों के दोनों ही प्रॉपर है तब कैसे कंपेयर करेंगे. तब बच्चा हमें देखना है कि कौन सा हाफ से ज्यादा है, कौन सा हाफ से कम है. ओके. तो 5/8 और 3/6. अब हाफ से ज्यादा या हाफ से कम ये कैसे पता लगाएंगे. आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है. ओके. आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका हाफ क्या है, उसका हाफ क्या है. तो 8 का हाफ क्या है, किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर दो. 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है. तो क्या है इसका हाफ, 4. 2 4 जा 8. 8 का हाफ 4 है और 5 4 से ज्यादा है, यानी 5 8 के हाफ से ज्यादा है. इसका मतलब ये पूरा नंबर आधे से ज्यादा है, ये पूरा फ्रैक्शन हाफ से ज्यादा है. 3/6. अब 6 का हाफ क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 है, 3 है. और 3 बराबर है, यानी ये क्या है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन हाफ है और ये मोर देन हाफ है. ओके. तो कौन सा बड़ा हुआ, 5/8 हमारा बड़ा फ्रैक्शन हुआ. डन है. तो इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का सॉल्व हो चुका है. आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं. अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. टाटा.